जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। कैसे हो बच्चों? कैसे चल रही है पढ़ाई? ठीक चल रही है ना? आई होप ठीक चल रही होगी। आज हम दूसरा निबंध करेंगे, नदी। ठीक है। अब नदी तो आपने सबने देखी होगी, तो नदी के बारे में। मैं नदी हूँ, शरशर का स्वर करते हुए चलती हूँ, इसीलिए लोग मुझे सरिता भी कहते हैं। यहाँ नदी खुद अपने बारे में बताती है, तो अपना परिचय पहले देती है कि मैं नदी हूँ। मैं जब चलती हूँ तो आवाज़ कैसी आती है? सर सर सर, इसलिए सरिता भी कहा जाता है। तो नदी का समानार्थी शब्द होगा सरिता। तेज प्रवाह में होने के कारण प्रवाहिनी भी कहलाती हूँ। वो तेजी से जाती है ना, तो उसका प्रवाह भी तेज हो जाता है, तो इसलिए उसको प्रवाहिनी भी कहा जाता है। तो ये उसका दूसरा समानार्थी शब्द है, प्रवाहिनी। मेरे छोटे रूप को नहर कहते हैं। छोटी सी होती है ना तो वो नहर हो जाती है, और बहुत बड़ी होती है तो नदी होती है। जल मेरा जीवन मेरी पहचान है। जल मतलब पानी, पानी ही मेरा जीवन है और मेरी पहचान भी पानी ही है। नदी में पानी ना हो तो नदी कोई कहेगा नहीं ना उसको, तो इसकी पहचान ही पानी है। मेरे दोनों किनारे में मेरा ही अंग है, मतलब दोनों किनारे वो मेरा अंग है। मेरी धड़कनें है उठती गिरती लहरें। उसकी धड़कनें कौन सी है? उठती गिरती लहरें। लहरें जो उस नदी की होती है ना, उठती है फिर गिरती है, वो उसकी धड़कन है, मतलब वो आवाज़ उसी में से आती है। मेरा काम धर्म सब है निरंतर बहना। उसका काम क्या है? धर्म क्या है? तो हमेशा बहना। कभी भी नदी है वो एक जगह रुकती नहीं है, हमेशा बहती ही रहती है। जो सांसों की तरह सदैव चलता है। जैसे सांसें चलती है ना, वैसे नदी का भी वैसा ही है। वो चलती ही रहती है, चलती रहती है, कहीं पे भी रुकती नहीं है। अगर वो नदी कहीं पे रुक जाए तो वो क्या हो जाता है? तालाब हो जाता है, मतलब नदी नहीं रहती है। तो यहाँ पे नदी हमेशा चलती रहती है, तो उसका काम भी निरंतर बहना है। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ। बड़ी बड़ी सभ्यताओं और संस्कृतियों ने मेरे तट पर ही जन्म लिया है। बहुत सारी सभ्यता ऐसी है, ऐसी संस्कृतियाँ बड़ी है जो मेरे तट पर, तट मतलब किनारे पर जन्म लिया है। बड़े बड़े नगरों उद्योगों को मेरे तट पर बसाया गया है। उद्योग नगर वो सब पानी का जो तट होता है किनारा, उसके पास ही बसा हुआ होता है, क्योंकि इन सबको क्या चाहिए? पानी। और पानी कहाँ से मिलेगा? नदी के पास से। तो नदी के पास जो जगह होती है वहाँ पे ऐसे उद्योग और संस्कृति यानी मंदिर ऐसे सब कुछ वहीं पे बसता है। अब ऐसे कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि गया, प्रयाग, इलाहाबाद, हरिद्वार तो मेरे कारण ही तीर्थ स्थान बन गए हैं। आपको सबको पता है ये सब स्थान है ना, वहाँ पे नदी बहती है, उसके कारण ही वहाँ पे मंदिर बने हैं। और वो सब है ना, उसमें पहले स्नान करने जाते हैं और फिर मंदिर में जाते हैं। क्यों? क्योंकि नदी में स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं, फिर तीर्थ स्थानों में जाते हैं। तो जहाँ त्योहारों के दिनों में लोग स्नान करने आते हैं। मेरे पानी से कृषक खेत सींचते हैं। अब नदी बहती है तो उसमें से जो खेती करते हैं ना किसान, वो कृषक मतलब किसान, वो खेती करते हैं वो, तो वो वहाँ से नदी में से पानी लेते हैं और अपने जो खेत होते हैं उसमें सींचते हैं। धरती हरी भरी रहती है। नदी के कारण क्या होता है? धरती हरी भरी रहती है। पीने का पानी भी मैं हूँ। पीने का पानी भी हमें कहाँ से मिलेगा? नदी में से। उद्योग धंधों में भी मेरा प्रयोग होता है। उद्योग और धंधों में भी पानी चाहिए, तो उसमें भी नदी में से पानी लिया जाता है, तो उसका प्रयोग होता है। बिजली मेरे पानी से बनती है। मुझ पर बांध और पुल बनाकर इंसान ने मुझे जीत लिया है। नदी के ऊपर से बांध बनाते हैं, पुल बनाते हैं, इस तरह से नदी को जीत लिया है मनुष्य ने। नौका और जहाज मुझे चीरते हुए आगे निकल जाते हैं। नौका और जहाज है वो भी नदी में तैरते हैं, तो उसको चीरते हुए आगे निकल जाते हैं। अब तो बच्चे रिवर राफ्टिंग करते हैं, मतलब अब जो छोटे छोटे बच्चे वो अभी रिवर राफ्टिंग भी करने लगते हैं नदी के पानी से। ठीक है। तो अभी ये हो गया आपका नदी का निबंध। आपको इंडेक्स में आज की डेट लगा कर लिखना है निबंध नदी। ठीक है। ये दूसरा निबंध है, पहला आपने लिख लिया था, और ये होमवर्क सेक्शन में पीछे लिखना है। अच्छी राइटिंग करके ऊपर की लाइन को टच करके होमवर्क सेक्शन में, मतलब पीछे के सेक्शन में लिखना है। ठीक है।